कुछ समय पहले की बात है। मैं मेरी मौसी के साथ एक कार्यक्रम में गया जहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मेरी मौसी ने मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, जिसे सुनकर मेरी आंख भर आई। आप ही सुनिए क्या है उस बेचारी की कहानी। वह जब सिर्फ 17 साल की थी तब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उनसे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात उसके साथ मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब वो इनकार करती तो लोहे की राड से उसे पीटता। उसने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफ़ों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ हर बार यही कहती थी कि ये हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी बेहतर थी और उसे केवल 2 समय का ही भोजन देती थी और उसे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब वे गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वे दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा? उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वे जानती थी कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे 2000 कैरी बैग बनाने के लिए सिर्फ 150 रुपये मिलते थे, जहां उसे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे पर 3 से 4 घंटे तक टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम भी किया, जिससे वे प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त कमाने में सक्षम हो गई। इस प्रकार अब वे प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करने लग गई, जो उसके बच्चे के पालन के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कुछ महीने बाद उसे पीठ संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे वे कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वे जानती थी कि भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। अभी मैंने कल ही सुना था कि उसकी बेटी ने हायर सेकेंडरी में 93 अंक हासिल किए और वे आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती है। अपने पति को छोड़ देने के बाद उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वे आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर पूरा विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस स्ट्रॉन्ग महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।